अगर दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मल्टी कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट मानी जा सकती है। इस कैटेगरी की सबसे बेस्ट बात यही है कि इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कैटेगरीज का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको दूसरे किसी भी फंड में देखने को नहीं मिलता। इस कैटेगरी के फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कैटेगरीज में हमेशा मिनिमम 25% का एलोकेशन रखना ही होता है। सो यहाँ पर तीनों मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो मल्टी कैप फंड्स के ऊपर ही होने वाला है, जिसके अंदर हम प्रेजेंट टाइम के टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स की चर्चा करेंगे, जो कि अभी के समय बेस्ट चॉइस माने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है एक्सिस मल्टी कैप फंड। ये जो फंड है वो एक्सिस फंड हाउस का एक बहुत ही बढ़िया मल्टी कैप फंड है। ये फंड एक नया फंड जरूर है, लेकिन ये फंड एक सॉलिड मल्टी कैप फंड दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट एयूएम 9,938 करोड़ रुपीज है और इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। यदि आप इस स्कीम में से इन्वेस्ट करने के 365 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2023 से मिस्टर हितेश दास, मिस्टर नितिन अरोड़ा और मिस्टर श्रेयस देवलकर मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम भी काफ़ी बढ़िया है। अगर दोस्तों यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 21.10% है, लास्ट 1 ईयर में 5.04% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 2.67% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस गिवन टाइम पीरियड में फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 35.13% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में ये 36.93% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 27.94% है। एक्सिस मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 112 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। ये फंड ICICI फंड हाउस का मल्टी कैप फंड है। ये जो मल्टी कैप फंड है अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है, जहां पर ये फंड अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे रिटर्न्स बनाने को देखता है। साथ ही ये फंड 4.85% का बहुत ही बेहतरीन अल्फा जनरेट कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1994 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम यहाँ पर 17,676 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। यहाँ पर फंड में एक महीने के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। साथ ही इस स्कीम को 2025 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.05% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.22% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.82% है और लास्ट 1 ईयर में 7.68% है। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 35.13% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में ये 36.93% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 27.94% है। तो ओवरऑल यहाँ पर तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में हमें एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाता है। ICICI के इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 162 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है क्वांट मल्टी कैप फंड। हालांकि दोस्तों ये जो फंड है वो लास्ट 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं बना पाया है। बावजूद ये फंड प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही बढ़िया फंड दिखाई दे रहा है, जहां पर इसका लो वैल्यूएशन और गुड एसेट एलोकेशन इसके फेवर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2001 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफी पुराना है। फंड का एयूएम यहाँ पर 7,664 करोड़ रुपीज है। साथ ही इस फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस फंड में आपको 15 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्कीम को प्रेजेंट टाइम में टोटल 8 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब फंड के CAGR रिटर्न्स को देखते हैं, जहां पर ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.81% है, लास्ट 5 ईयर्स में 14.25% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.37% है और लास्ट 1 ईयर में 5.46% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड के 10 सालों के CAGR काफ़ी बढ़िया हैं, जहां पर हमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी दिखाई दे रही है। अगर क्वांट मल्टी कैप फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 37.80%,
मिड कैप कंपनीज में 23.55% और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 38.65% का एलोकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का मिड कैप में थोड़ा एलोकेशन कम हुआ है, जिसे कि ये ज़्यादा टाइम तक 25% के नीचे नहीं रख सकते। इन्हें आने वाले टाइम में मिड कैप कंपनीज में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना होगा। दोस्तों ये जो फंड है वो एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसका कि बीटा भी काफ़ी हाई है। सो ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही इस प्रकार के फंड्स को देखना चाहिए। क्वांट मल्टीकैप फंड के पोर्टफोलियो में प्रेजेंट टाइम में 56 स्टॉक्स अवेलेबल है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में इंक्लूड किया है, जिसमें कि मैंने फंड सिलेक्शन, पोर्टफोलियो रिव्यू और अपने पसंदीदा फंड्स को भी इंक्लूड किया है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफी पुराना और बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला मल्टी कैप फंड है। साथ ही ये जो फंड है एक लो बीटा फंड है। निप्पॉन इंडिया का ये जो फंड है वो 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड का काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का AUM यहाँ पर 53,411 करोड़ रुपीज है और इसके डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो 0.61% है। यहाँ पर भी आपको एक साल के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। निप्पॉन की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान मैनेज कर रहे हैं, जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड की अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर फंड के CAGR को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.71% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.16% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.54% है और लास्ट 1 ईयर में 1.53% है। साथ ही ये मल्टी कैप फंड लास्ट 5 ईयर्स में पूरी कैटेगरी का बेस्ट मल्टी कैप फंड भी रहा है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 43.78%, मिड कैप स्टॉक्स में 28.62% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 27.60% का एलोकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का हाईएस्ट एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, जो कि इसकी रिस्क की मात्रा को थोड़ी कम भी कर देता है। दोस्तों निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 123 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मल्टी कैप फंड की, जो कि है कोटक मल्टी कैप फंड। कोटक का ये जो फंड है वो प्रेजेंट टाइम में बेस्ट मल्टी कैप फंड माना जा सकता है। ये फंड बहुत ही शानदार अल्फा और साफ रेशो जनरेट कर रहा है, यानी कि ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। हालांकि दूसरी ओर ये फंड थोड़ा हाई वोलेटाइल नेचर का जरूर है, सो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़े उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2021 में लॉन्च हुआ है। फंड का AUM यहाँ पर 26,249 करोड़ रुपीज है। इसके डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो 0.40% है। साथ ही इस स्कीम में भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। कोटक मल्टी कैप फंड को 2021 से मिस्टर अभिषेक बिसेन और मिस्टर देवेंद्र सिंघल मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर स्टार्टिंग से बने हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात मानी जा सकती है। दोस्तों अगर फंड के CAGR देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 22.07% है और लास्ट 1 ईयर में 7.15% है। तो यहाँ पर फंड की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन रही है, जहाँ पर यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 41.62%, मिड कैप स्टॉक्स में 27.34% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 31.04% का एलोकेशन किया हुआ है। कोटक मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 77 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका यदि प्रेजेंट PE रेशियो देखेंगे तो ये 17.93 है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।